These are vocabulary from yesterday's newspaper. Yesterday I did not make vocab videos, so these are vocabulary from yesterday's The Hindu newspaper from the editorial section. So we will cover yesterday's vocab today because vocab is vocab. It doesn't matter when you study, meaning will remain the same. It's not current affairs that you need to study every single day. Otherwise you might miss. It's vocabulary and you can study it whenever you want to study. So let me introduce you what will be the different words that you will see in this video. First one is endeavor, beacon, embody, indelible and rectify. So these are the 5 words that you will learn in today's video. Number 1 is endeavor. Endeavor means to make a constant effort. Endeavor means to make effort to achieve a specific goal. For example, you have a specific goal and you want to achieve that goal and you are working really hard for that. That means you are endeavoring. आप endeavor कर रहे हो, यानी कि constant effort डाल रहे हो. Sentence है, despite facing numerous challenges, the team continued to endeavor to complete the project on time. It means कि डिस्पाइट फेसिंग न्यूमरस प्रॉब्लम, यानी कि काफ़ी सारी अलग अलग, न्यूमरस मीन्स तरह तरह की अलग अलग चैलेंजेस को फेस कर रही थी कंपनी, तब भी जो टीम थी उसने कंटिन्यू जारी रखा अपने कांस्टेंट एफर्ट को ताकि वो प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सके ऑन टाइम. सो दोनों चीज़ आपको दिख रही है. मान लीजिए कोई कंस्ट्रक्शन साइट है, वहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है और वहाँ पे जो भी जिनकी भी कंपनियाँ, उन्हें शायद किसी लाइसेंस या किसी भी चीज़ों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही है, फिर भी वो लोग काम करवा रहे हैं कंस्ट्रक्शन का. तो क्या है, वो लोग एंडीवर कर रहे हैं. जो हाई लेवल पे लोग हैं वो भी और बाकी भी, क्योंकि बाकी लोगों की भी जॉब खतरे में आ जाती है. और सेम ये अगर कोई ऐसी प्राइवेट फर्म है आईटी सेक्टर से रिलेटेड, वहाँ पे अगर कोई चैलेंजेस फेस कर रही थी कंपनी, फिर भी उन्होंने मेहनत की ताकि वो कंप्लीट कर सकें प्रोजेक्ट ऑन टाइम. सो दिस वाज योर फर्स्ट वर्ड. एंडीवर मीन्स टू मेक एफर्ट, यानी कि एफर्ट लगाना टू अचीव अ स्पेसिफिक गोल. सेकेंड वर्ड इज़ बीकन. बीकन का हिंदी में मतलब होता है किसी भी प्रकार का सिग्नल. जैसे कोई मैं एक लकड़ी में कपड़ा बांध लूँ और उसको जला लूँ और फिर जंगल में उसको लेकर शिकार पे जाएं, तो वो एक तरीके का सिग्नल का काम करेगा. सो बीकन क्या होता है, कोई विजिबल या फिर ऑडिबल सिग्नल. सो बीकन कैन बी एनीथिंग. इट कैन बी अ विजिबल सिग्नल और इट कैन बी अ ऑडिबल सिग्नल. ऑडिबल सिग्नल यानी कोई बोल बोल के आपको गाइड कर रहा है कि इस डायरेक्शन से आइए, फिर इस डायरेक्शन से आइए. विजिबल सिग्नल हो गया यानी कि कोई लाल झंडा है जो आपको देख के पता चल रहा है कि नाउ यू हैव टू टर्न दिस साइड. सो बीकन वही हो गया. यूजुअली क्या होता है कि जैसे ट्रेन आ रही है तो कोई लाल झंडा है लगा दिया गया. स्टोरीज़ में आपको दिखता होगा कि एक लकड़ी है, उसमें आगे कपड़ा बांध के उसको इशारा किया जा रहा है, तो वो क्या है, बीकन का काम करता है. तो ऐसा बीकन, अ बीकन इज़ अ विजिबल और ऑडिबल सिग्नल. बीकन एक विजिबल दिखने वाला या फिर सिर्फ सुनाई देने वाला एक सिग्नल हो सकता है. ज़्यादातर ये लाइट का होता है, लाइट होती है या फिर कोई फायर है जिसे जला दिया गया है, जो कि एक गाइड का काम करता है, एक रेफरेंस का काम करता है कि यहाँ से आपको जाना है. फॉर एग्ज़ाम्पल, द लाइट हाउस पावरफुल बीकन हेल्प शिप सेफली नेविगेट द ट्रेचरस वाटर्स अलॉन्ग द कोस्ट. बोला जा रहा है जो लाइट हाउस का जो पावरफुल जो बीकन है, यानी कि लाइट हाउस का जो पावरफुल जो बीकन है, उसने हेल्प किया कि वो क्या करे, जो शिप्स थी वो आराम से नेविगेट कर सके, यानी पानी से होते हुए वो जा सके. ट्रेचरस वाटर, क्योंकि पानी जो है धोखेबाज है. ट्रेचरस मीन्स धोखेबाज वाटर को है, क्योंकि पानी में पता नहीं चलता कि किस साइड से रास्ता कहाँ है या कहाँ जाना है. कोई ना कोई चीज़ होनी चाहिए, बीकन होना चाहिए गाइड के लिए, कि अगर हमें यहाँ दिख रहा है कि ये यहाँ पे कोई है बीकन है, तो हमें पता चल जाएगा हम कहीं से भी आएँ बट हमें जाना इस डायरेक्शन में है. तो बीकन का मतलब एक गाइड, एक सिग्नल. जैसे कि इस क्लिप को देख सकते हैं, जैसे कि ये चीज़ जो है ये गाइड का काम करेगी. दूर से जो लोग इस साइड से आ रहे होंगे वो समझेंगे कि हमें इस साइड, इस डायरेक्शन में, इसको देखते हुए वो लोग आ जाएंगे. तो ये यहाँ पे किस तरीके से काम कर रहा है, इट इज़ वर्किंग एज अ बीकन ओवर हेयर फॉर सेलर्स. सेकेंड वर्ड इज़ एम्बॉडी. एम्बॉडी का मतलब होता है अवतार भी कह सकते हैं. शुद्ध हिंदी में अवतार बोलेंगे, जो हिंदी अवतार होता है. और जैसे कि अगर आप अपनी मदर को बोलें कि माय मदर इज़ एम्बॉडी ऑफ माता पार्वती, तो आप कहना चाह रहे हैं कि मेरी मम्मी एक
हूबहू माता पार्वती जैसी हैं, यानी कि कोई ऐसी चीज़ जो कि क्या करे, उदाहरण दे, एग्जाम्प्लीफाई करे, कोई क्वालिटी को दर्शाए, यानी कि जीता जागता उदाहरण किसी चीज़ का, उस चीज़ को बोलते हैं एम्बॉडी। जैसे कि अगर कोई आप किसी चीज़ के एम्बॉडी हो तो आप खुद को बोल रहे हो कि मैं जीता जागता उदाहरण हूँ उस चीज़ का। एग्जाम्पल से समझ में आएगा। सबसे पहले ये क्लिप देखना है। ये क्लिप मैंने किंग ये सेंटेंस बनाया इसलिए किंग से रिलेटेड ये क्लिप लगा दिया है। आई डिड नॉट find any relatable clip for this word, that's why I included this word. So the king embodied the principles of non-violence and equality through his inspiring speeches and civil rights activism. बोला जा रहा है कि किंग ने एम्बॉडी किया, जीता जागता एग्जाम्पल दिया, समझ लीजिए ऐसा। किंग जो है एम्बॉडी करते हैं प्रिंसिपल्स को, किन चीज़ों के, नॉन वायलेंस के और इक्वालिटी पे बिलीव करते हैं। और ये कैसे पता चलता है, क्योंकि उन्होंने जो इंस्पायरिंग जो स्पीच दी और उन्होंने सिविल राइट के बारे में बात किया, उससे पता चलता है। नेक्स्ट वर्ड है आपका इंडेलिबल। इंडेलिबल, दिस वर्ड इज़ ऑफ्टन आस्क्ड इन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन काइंड ऑफ क्वेश्चंस। कोई भी चीज़ जो कि मिटाया ना जा सके, एनीथिंग विच कैन बी इरेज्ड इज़ नोन एज इंडेलिबल। अगर कोई चीज़ पेपर पे आपने लिख दी पेन से और वो मिटाई नहीं जा सकती, देन यू कैन से वट एवर आई हैव रिटन इट्स इंडेलिबल। सो इंडेलिबल मीन्स समथिंग इंडेलिबल इज़ परमानेंट। कोई भी चीज़ जो कि इंडेलिबल है वो परमानेंट होती है एंड इट कैन नॉट बी ईजिली इरेज। उसे हटाया नहीं जा सकता, रिमूव नहीं किया जा सकता। जैसे टैटू एक तरीके से बोल सकते हैं कि ईजिली इरेज नहीं किया जा सकता, कि नहाने धोने से मिट जाए, तो वो क्या है, इंडेलिबल है। अब है सेंटेंस क्या है, द इमोशनल बॉन्ड बिटवीन द टू फ्रेंड्स वॉज सो स्ट्रॉन्ग दैट इट लेफ्ट एन इंडेलिबल मार्क ऑन देयर हार्ट्स। बोला जा रहा है कि इमोशनल जो बॉन्ड था उन दोस्तों के बीच में वो इस कदर था, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि उसने एक ना मिटने वाला निशान छोड़ दिया दिल पर, यानी कि उनकी मेमोरीज़ हमेशा रहेंगी फ्रेंडशिप वाली। नेक्स्ट वर्ड है रेक्टिफाई। रेक्टिफाई का मतलब होता है अपनी मिस्टेक को करेक्ट करना, सही करना, रेक्टिफाई करना। टू रेक्टिफाई मीन्स टू करेक्ट और मेक राइट अ मिस्टेक, एरर, प्रॉब्लम और इनजस्टिस। कोई चीज़ गलत हुई है तो उसको सही करना, कोई मिस्टेक, गलती से कुछ लिखना था उसको अलग लिख दिए तो उसको रेक्टिफाई करना। तो रेक्टिफाई यही मीनिंग होता है इसका, यानी कि किसी चीज़ को करेक्ट करना। For example, the company took immediate steps to rectify the manufacturing error and ensure that future products met the required quality standards. बोला जा रहा है कि जो कंपनी है उसने इमीडिएट स्टेप लिया, यानी तुरंत फ़ौरन स्टेप लिया कि जो भी मैन्युफैक्चरिंग करते समय, यानी कि जो भी अपना, जैसे मान लीजिए कोको कोला बनाते समय कुछ मिस्टेक हो रही है तो उस चीज़ को रेक्टिफाई कर लिया अपनी मिस्टेक्स को, ताकि फ्यूचर में जो प्रोडक्ट वो लोग बना रहे हैं उसकी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, क्वालिटी अच्छी रहे। तो ये थे 5 वर्ड जो कि आपने देखा। फर्स्ट, रेक्टिफाई मीन्स किसी गलती को सुधारना, यानी कि रेक्टिफाई करना। इंडेलिबल मीन्स जो चीज़ मिटाई ना जा सके। एम्बॉडी मीन्स किसी चीज़ का जीता जागता उदाहरण। बीकन मीन्स एक तरीके का गाइड के जैसे काम करता है, कोई निशानी, एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस की तरह काम करता है जो, उसको आप बीकन बोलते हैं। फिर एंडिवर मीन्स टू पुट एफर्ट, यानी कि टू वर्क हार्ड। सो ये थे आपके द हिंदू न्यूज़पेपर के वर्ड। ये PDF मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे एंड लिंक मिलेगी इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम की। फ्रॉम देयर यू कैन ज्वाइन एंड यू कैन ऑल्सो शेयर योर ओपिनियन इफ़ यू लाइक दिस वीडियो और नॉट, एंड इफ़ you want to retain these words for a longer period of time, then you can make your own sentences. Thank you so much for watching this video.